जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं बिहार दरोगा का पीवाईक्यू प्रैक्टिस नंबर 16 पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने 15 तक पढ़ लिया है। यदि आप लोगों ने वो सारी वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए। तो आज हम प्रैक्टिस नंबर 16 पढ़ने वाले हैं और ये आपका पूछा गया था, कब पूछा गया था? तो 29 अगस्त 2021 में आपका पूछा गया। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन और आप लोग बताइए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, दूसरा है आपका, प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित है? तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीकरण हो जाएगा। यहाँ पे निम्नलिखित में से किस शिलालेख में अशोक के नाम का उल्लेख है? तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बताइए जल्दी से क्या हो सकता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुर्जरा भी हो जाएगा और मास्की भी हो जाएगा। ठीक, दोनों में अशोक के नाम का उल्लेख है। आगे, चलती कार में अचानक ब्रेक लगने पर यात्री का आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा गति जड़त्व का हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे स्वर्ण रेखा पर है। छठा देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित है? तो 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 228। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 7वें का हो जाएगा सी, रेटिना या दृष्टिपटल। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है? तो 8वें का हो जाएगा बी, पत्तियों में। आगे देखेंगे यहाँ पे, थाई पुसम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो थाई पुसम कहाँ का है जल्दी से बताएंगे यहाँ पे। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो 10 का हो जाएगा अमाशय से। काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काली मिट्टी। कांवड़ ताल झील कहाँ पर है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बिहार। तत्कार किस नृत्य का रूप है? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथक। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। आगे देखेंगे यहाँ पे, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय बताना है, जो कि हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। आगे, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो अकबर द्वितीय ने दी थी। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। आगे देखते हैं यहाँ पे, उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामानंद। कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? तो 19 का हो जाएगा बी, परामर्शी अधिकार। आगे देखते हैं यहाँ पे, स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो 20 का हो जाएगा सी, गेहूँ। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई? तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1887 ईस्वी। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा है? तो 22 का हो जाएगा यहाँ पे ए, पाटलिपुत्र। भू परपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा है? तो 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? फेल्ड स्पार हो जाएगा। 24 देखेंगे यहाँ पे, बारामूला किस नदी के किनारे स्थित है? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर झेलम। जंग का रासायनिक नाम क्या है? तो 25 का हो जाएगा ए, फेरिक ऑक्साइड। ऑटोमोबाइल से निकलने वाली निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली है? तो 26 का हो जाएगा सी, CO हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे, कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो 27 का हो जाएगा यहाँ पे बी, छत्तीसगढ़। निम्नलिखित में से कौन गैर नवीकरणीय पुनः चक्रण स्रोत है? तो 28 का बी, लोहा हो जाएगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NaSCO3 होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं जिसे। निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो 30 का हो जाएगा यहाँ पे जलोढ़ पंख हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 31 का हो जाएगा यहाँ पे बॉक्साइट, क्या हो जाएगा? बॉक्साइट के लिए। पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है?
तो 32 का हो जाएगा यहाँ पे सी, कैस्पियन सागर। सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो 34 का हो जाएगा ए, इथाइल अल्कोहल हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 35 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, जठर रस का पीएच मान क्या होता है? तो 35 का राइट आंसर बताइए। तो 2 होता है। सफ़ेद फास्फोरस का आकार होता है। तो 36 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चतुष्फलकीय। चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो 37 का हो जाएगा यहाँ पे बी, उष्णकटिबंधीय। निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? तो 38 का हो जाएगा यहाँ पे ए, सल्फा ड्रग। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला है? तो 39 का हो जाएगा स्टील हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक लचीला है? रबर, ग्लास, स्पंज या फिर स्टील? तो 39 का क्या हो गया? स्टील। चलिए आगे देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम है? तो 40 का हो जाएगा यहाँ पे एक्स किरणें। किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई? तो बताएंगे यहाँ पे 41 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो 42 का सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं है? तो 43 का डी हो जाएगा, एकीकृत न्यायपालिका। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया? तो 44 का ए हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन। लौरिया अरेराज क्या है? तो 45 का ए हो जाएगा, स्तंभ लेख। आगे देखते हैं यहाँ पे कैंसर कोशिका के परिरक्षण को कहा जाता है? तो 46 का ए हो जाएगा, बायोप्सी। भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्व जनित त्वरण का मान है? तो 47 का बी हो जाएगा, बढ़ जाएगा। त्वरण क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो 48 का ए हो जाएगा, सूर्य प्रकाश। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है? तो ये हो जाएगा कोलकाता। पोंग बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका 22 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? तो 52 का असम हो जाएगा। ठीक। निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? तो 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन। बृहद ट्रक यानी कि ग्रैंड ट्रक रूट निम्न में से किससे संबंधित है? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सड़क परिवहन से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्रेंच ओपन महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो 55 का सी हो जाएगा, ईगा स्विटेक। और आगे देते हैं स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो 56 का हो जाएगा ए, सिंगापुर। वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सम्मानित किया गया? तो 57 का ए हो जाएगा, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो 58 का डी हो जाएगा, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर लॉन्च किया है? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे पाई बीम। नेक्स्ट है यहाँ पे गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कवि। 100 तक की ये मैथ का क्वेश्चन है 61, तो ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे यहाँ पे 63, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉल्व करिएगा। 64 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, और 65 का सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 66, तो 66 सॉल्व करिए, सॉरी फिर से देखेंगे यहाँ पे 66 को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 66 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 67 को सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 68 को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। यदि ये रीजनिंग का क्वेश्चन है 69, तो इसका हो जाएगा डी। ये क्या है? ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, 70 का बी हो जाएगा। आगे
71। अ मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो 71 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौनसम हिमालय सिंह। सिलम और इन्फ्यूज़र जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 72 का बी हो जाएगा पर्यावरण। मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वे क्या थे? तो 73 का ए हो जाएगा लेखक। भारत की पहली स्वदेशी विकिरण रोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या है? तो 74 का सी हो जाएगा रुद्रम 1। नेक्स्ट है यहाँ पे कपिल कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कपिला बोलना है कपिला। तो 75 का डी हो जाएगा बौद्धिक संपदा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान करता है? तो 76 का ए हो जाएगा अनुच्छेद 275। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो 77 का ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को वर्ष 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग करियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं? तो 78 का बी हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे। सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो 79 का हो जाएगा बी राजस्थान। प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई? तो ये पोलावरम से हो जाएगा। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? तो ये हो जाएगा 10%। नवपाषाण कालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो 82 का हो जाएगा जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है यहाँ पे कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? तो 83 का डी हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास है। नेक्स्ट है यहाँ पे लोक लेखा समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो 84 का हो जाएगा यहाँ पे ए 15। तुर्कान चहलगामी को किसने समाप्त किया था? तो 85 का हो जाएगा बी बलबन। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो 86 का हो जाएगा बी मौत की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। तो मौत की सज़ा को राष्ट्रपति माफ़ कर सकता है केवल। आगे 7 तो मैथ का क्वेश्चन है 87 तो ये सी आ जाएगा। 88 सॉल्व करेंगे तो ए आ जाएगा। 89 सॉल्व करेंगे तो भी ए। 90 सॉल्व करेंगे तो बी आ जाएगा। और क्या कह रहा है 91 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी आपका रीजनिंग का है। 92 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 93 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 94 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए। 95 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी। 96 सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी अल्टीमीटर। आगे देखेंगे यहाँ पे 97 सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे 98 तो 98 क्या लिखा है इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है यहाँ पे 99 तो ये भी आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 100 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे क्या है तो 100 यहाँ पे है तो इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। इसके सारे के सारे आपके रीजनिंग के क्वेश्चन हैं। ठीक, तो आज के आपके सारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।